जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का डेली अपडेट चैनल पर। आज हम करेंगे लूस एंड जी के सीरीज पार्ट 2 के 451 से 500 तक के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? नेपोलियन बोनापार्ट के नाम पर ही भारत में नेपोलियन की उपाधि दी जाती है, जो कि समुद्रगुप्त को दी गई है। ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1802। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1804। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में सम्राट बना था। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी बासमती चावल। सही उत्तर है ऑप्शन डी बासमती चावल। सबसे ज़्यादा उगाने वाला खाद्यान्न भी बासमती चावल है और सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ भी बासमती चावल है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए वीथी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी रसीला गुजरात, ऑप्शन सी विदेशिया उत्तराखंड, ऑप्शन डी कृष्णवटम केरल। सही उत्तर है ऑप्शन सी विदेशिया उत्तराखंड। बाकी सभी सम्मिलित हैं। वीथी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, रसीला गुजरात से, कृष्णवटम केरल से, परंतु विदेशिया उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नौकलियाई झरना किस प्रदेश में है? यह क्वेश्चन हाल ही में SSC-GD में पूछा गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघालय। नौकलियाई झरना मेघालय में स्थित है। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। केरल मंदिर हाल ही में बहुत चर्चा में था। ऑप्शन ए अयप्पन, ऑप्शन बी मुथप्पन, ऑप्शन सी कोटिलिंगेश्वर, ऑप्शन डी अयनार। सही उत्तर है ऑप्शन ए अयप्पन। केरल में सबरीमाला मंदिर महिलाओं के प्रवेश के लिए कुछ महीने पहले बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2011। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2006। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 99%। सही उत्तर है ऑप्शन डी 99%। नाबार्ड में भारत का 99% हिस्सा है। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? ऑप्शन ए मध्यावधि उधार, ऑप्शन बी दीर्घावधि उधार, ऑप्शन सी अंत्य दीर्घावधि उधार, ऑप्शन डी लघु अवधि उधार। सही उत्तर है ऑप्शन बी दीर्घावधि उधार, यानी जो उधार लंबे समय के लिए हो। अगला प्रश्न है, रिजर्व टैक्स स्थिति यानी RTP एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? ऑप्शन ए भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन बी भारत का समेकित निधि, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राहत निधि, ऑप्शन डी भारत की आकस्मिक निधि। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत का सार्वजनिक खाता। भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? ऑप्शन ए भारतीय रुपये, ऑप्शन बी US डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी जापानीज येन। सही उत्तर है ऑप्शन बी US डॉलर। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? ऑप्शन ए CBDT, ऑप्शन बी CBIT, ऑप्शन सी CBEC, ऑप्शन डी CBED। सही उत्तर है ऑप्शन सी CBEC। निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है?
ऑप्शन ए CPI, ऑप्शन बी IIP, ऑप्शन सी WPI, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी डेटा मासिक रूप से जारी किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है यानी कि प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी सेवा कर, ऑप्शन डी बिक्री कर। सही उत्तर है ऑप्शन बी निगम कर। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, बाकी सभी एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर और बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर हैं। प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए सेवा कर, ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी बिक्री कर, ऑप्शन डी आयकर। सही उत्तर है ऑप्शन डी आयकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए यातायात और यात्रा, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी हथकरघा, ऑप्शन डी मछली। सही उत्तर है ऑप्शन ए यातायात और यात्रा अदृश्य निर्यात उत्पन्न करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1955। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2005। सही उत्तर है ऑप्शन डी 2005। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। सही उत्तर है ऑप्शन डी 2007। 2007 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन हुआ था। निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए सेबी। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? ऑप्शन ए EU, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी USA। सही उत्तर है ऑप्शन ए EU। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन ए कठोर बजट, ऑप्शन बी लिंग बजट, ऑप्शन सी सकल बजटीय समर्थन, ऑप्शन डी परिणाम बजट। सही उत्तर है ऑप्शन ए कठोर बजट। बाकी सभी भारत के बजट से जुड़े हुए शब्द हैं, परंतु कठोर बजट इससे जुड़ा नहीं है। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? ऑप्शन ए FERA, ऑप्शन बी FRBMA, ऑप्शन सी AFSPA, ऑप्शन डी FEMA। सही उत्तर है ऑप्शन डी FEMA। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदौर। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्राम अनाज बैंक योजना, ऑप्शन सी जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्राम अनाज बैंक योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। सही उत्तर है ऑप्शन बी 30%। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में लगभग 30% महिलाएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी वित्त मंत्री। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2005। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 2005 में हुई।
भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए जमे हुए झींगा, ऑप्शन बी जमे हुए क्रेब्स, ऑप्शन सी सीफेलोपोड, ऑप्शन डी जमी हुई मछली। सही उत्तर है ऑप्शन ए जमे हुए झींगा। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग, ऑप्शन बी आर्थिक मामलों के विभाग, ऑप्शन सी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, ऑप्शन डी उपभोक्ता मामलों के विभाग। सही उत्तर है ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग। अगला प्रश्न है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी नगर निगम। सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित की गई थी। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए मांग आपूर्ति संतुलन, ऑप्शन बी आरबीआई की मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी सरकारी नियंत्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए मांग आपूर्ति संतुलन। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1950। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1954। 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट आज़ादी के बाद दोबारा 1954 में लेन देन में शुरू हुए। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? ऑप्शन ए मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन बी होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन डी राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। सही उत्तर है ऑप्शन ए मारुति उद्योग लिमिटेड। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? ऑप्शन ए खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना, ऑप्शन बी एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना, ऑप्शन सी अपने भंडार से सोना जारी करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए खुले बाजार में बांड खरीदना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉरिशस। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1991। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1992। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? ऑप्शन ए 1999 से 2000, ऑप्शन बी 2000-2001, ऑप्शन सी 2001 और 2002, ऑप्शन डी 2002 और 2003। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1999-2000। निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? ऑप्शन ए टोटर्स कानून, ऑप्शन बी अनुबंध कानून, ऑप्शन सी संपत्ति कानून, ऑप्शन डी मजदूरी कानून। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुबंध कानून। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? ऑप्शन ए राज्य स्तर पर, ऑप्शन बी जिला स्तर पर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन डी ब्लॉक स्तर पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी जिला स्तर पर। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त विभाग, ऑप्शन डी नाबार्ड। सही उत्तर है ऑप्शन डी नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन बी तेल कंपनियां, ऑप्शन सी राज्य सरकारें, ऑप्शन डी भारत सरकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी तेल कंपनियां। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%,
ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 95%। सही उत्तर है ऑप्शन डी 95%। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 18 राज्यों में है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन ए निफ्टी, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी सीबीडीटी, ऑप्शन डी नाबार्ड। सही उत्तर है ऑप्शन डी नाबार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? ऑप्शन ए सरकारी स्वीकृत सुरक्षाएं, ऑप्शन बी होम लोन, ऑप्शन सी सरकारी सुरक्षाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी सरकारी सुरक्षाएं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1970। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1970। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1967। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1959। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।